बाबर आजम इज योर न्यू टेस्ट कैप्टन। हमेशा बोलता था इसको कप्तान बनाओ, ये एक डिफरेंट प्लेयर नजर आएगा, डिफरेंट एटीट्यूड इसका नजर आएगा, जिस तरह हमें पेशावर जल्मी की तरफ से एज अ कैप्टन नजर आता था। पाकिस्तान इस WTC की साइकिल में वो पंचर साइकिल है जिस पे बाबर आजम सवार है और उसको लेके जाना चाह रहे हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परेशानी क्यों है? अगर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो क्या परेशानी है इसमें? क्या कोई गलत काम हो गया कि बाबर आजम को कप्तान गलत बना दिया है? क्योंकि आपने एक जले हुए कारतूस पुराने बंदे को उठा के दोबारा कप्तान बना दिया है। या वैसे वो भी, उसको भी मरने का बड़ा शौक है यार। मर मर के वो 22-32 टेस्ट के बाद फॉर्म में आया, बांग्लादेश में लगा के वो आ गया वापस फॉर्म, तो उन्हें फिर डूबने का फैसला कर लिया, यूज होने का फैसला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। दिनों के किंग, घंटे के किंग, आपसे ना पहली दफा हुआ था, आपसे ना दूसरी दफा होगा, आप तीसरी दफा भी एक ही चीज लोगे, वो है भाईजान लर्न। सुबह भी लर्न, दोपहर का भी लर्न, शाम का भी लर्न। 3-4 साल में देखा जाए तो सिर्फ यही हो रहा है कि जहां पर जिस जगह पर भी ये जलील होके आते हैं, कप्तान बदल लिया जाता है। इनके भी आपस में अब जो है ना वो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है, और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। क्योंकि बाबर आजम जब पहले कप्तान थे, पाकिस्तान टीम के टेस्टिंग के कप्तान रहे थे, 20 टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने कप्तानी की थी, 10 पाकिस्तान जीता था, 6 हारा था और 4 नो रिजल्ट थे। बाबर ने वनडे में परफॉर्म किया है, बाबर ने प्रीवियस जो टेस्ट खेला है उसमें परफॉर्म किया है और प्रूवन है वो इन फॉर्मेट्स में उसकी परफॉर्मेंस। मैंने ये कहा है कि T20 में थोड़े बहुत सवालात थे, क्वेश्चन मार्क्स थे, वर्ल्ड कप के बाद या जो भी टूर्नामेंट्स हैं वो भी उसने काफी हद तक प्रूव किया है PSL में। तेरे PSL इज द क्राइटेरिया, तो फिर तो हो गया काम। अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है, और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वही गलती जो हमने कई साल पहले की थी। दोनों पार्टियों की गलतियां, यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अभी हमारे हाथों लेंगे, लेकिन बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं, और कब से करते आ रहे हैं। कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर कि आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको T20 में क्यों शामिल किया था, एशिया कप T20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं? मैंने आपको तब ये खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से T20 में वापस आना नहीं बनता था, और तब भी आपको उसको नहीं वापस लेना चाहिए था। आप उसको ज्यादती करके वापस लाए, और फिर आपने उसको चौथे नंबर पे बैटिंग कराई, और वो भी मेरा भाई इतना मासूम मान। धीरे बोला है। ये म्यूजिकल चेयर जो 4 प्लेयर्स के बीच में खेली जा रही है ना, कि कभी उसको बना दो, कभी उसको बना दो, कभी उसको बना दो, और आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है बेटरमेंट का। सिलेक्शन कमेटी की मुझे समझ में आती है, क्योंकि टीम हार रही है, उन्होंने अपने ऊपर से बुराई उतारनी है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फ्यूचर की बहुत बातें करते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एक कंधा चाहिए। वो कंधा बाबर आजम की फॉर्म में मिल गया, अब तमाम तोपों का रुख उसकी तरफ मुड़ जाएगा। पाकिस्तान इस WTC की साइकिल में वो पंचर साइकिल है जिस पे बाबर आजम सवार है और उसको लेके जाना चाह रहे हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। या तो वो उस वक्त बनते साइकिल खत्म होने के बाद, अगर बनाना ही था दोबारा, अब क्या फायदा है? यहां से क्या आने के बाद दूध और शहद की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी? आपकी क्रिकेट का बुरा हाल है, वो बेहतर नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन कमेटी ने, इस पूरे सिस्टम ने बाबर आजम को इस दलदल में धकेल दिया है कि हमें कहने को तो कुछ होगा नहीं, हम तो ये कह देंगे कि ये तो पहले भी अच्छे कप्तान नहीं थे, इनके ऊपर डाली जिम्मेदारी, ये कुछ ना कर पाए और हाथ झाड़ लिए जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये है। और बाबर आजम की सोचें आप कि अभी तो हल्का हल्का ग्रूव मिलना शुरू हुआ था, अभी थोड़ी परफॉर्मेंस आना शुरू हुई थी, लग रहा था कि ये वापस शायद उस फॉर्म में आ जाए और वनडे और टेस्ट में फोकस करें, तो उन्होंने कप्तानी ले ली। और जो मिसबाह उल हक ने बाद में बात की, आपने वो देखा होगा कि PSL में उन्होंने साबित कर दिया कि वो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, स्ट्राइक रेट का दिखा के PSL के स्टैंडर्ड पे अब ये फैसले होंगे। फिर ये बातें क्यों करते हैं कि हम बायलैटरल अच्छी खेलते हैं और हम ICC इवेंट में अच्छा नहीं खेल पाते? क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। इस वजह से अगर आप इस बेस पे किसी को हर फॉर्मेट खिला रहे हैं और हर फॉर्मेट में जगह दे रहे हैं, PSL इज द क्राइटेरिया, तो फिर तो हो गया।
परेशानी क्यों है? अगर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो क्या परेशानी है इसमें? क्या कोई गलत काम हो गया कि बाबर आजम को कप्तान गलत बना दिया गया? कि वही बाबर आजम है ना, जब 2023 में इससे सब फॉर्मेट की कप्तानी ली गई थी, क्या उस टाइम ये लोग जो अभी उसको कप्तानी मिलने के बाद परेशान हुए में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, और जी पाकिस्तान क्रिकेट जी पता नहीं कितनी पीछे चलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट फलाना होगी। तो भाई ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं हो रही? जो इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि जब 2023 में इसके पीछे लगे थे, तो यही था ना जिनको परेशानी है, यही बाबर के पीछे लगे हुए थे, इसको कप्तानी से हटाओ, पीसीबी इसके अंडर में है, कोच इसके जेब में है, टीम ये चलाता है, दोस्ती यारी ये है, डगआउट के प्लेयर को चांसेस नहीं देता, खुद ही खेलता रहता है, सब कुछ करता रहता है। ये उस वक्त कुछ जर्नलिस्ट, कुछ क्रिकेटर्स, कुछ लोग जो है जिन्होंने उसकी क्रिकेट बर्बाद की, अच्छी खासी टीम चल रही थी, उसकी कप्तानी ले ली गई। उस टाइम इन लोगों को क्यों नहीं समझ आई? उस टाइम ये लोग क्यों नहीं उसको बैक किया कि नहीं यार पाकिस्तान टीम बड़ी जबरदस्त चलती रही है, इससे पहले जो आपने सरफराज के साथ किया नुकसान हुआ लेकिन गलत किया, अब टीम सेटल होती जा रही है तो आप चलने दो। अब क्या हुआ उस टाइम सबकी बोलती बनती, जिबे लगी थी मुंह में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसकी कप्तानी ली गई, क्या उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं हुआ? इनकी बोलती बंद हो गई? क्या ये खुश हो गए जी बाबर आजम को टीम से कप्तानी से हटा दिया, इसकी दोस्ती यारी तोड़ दी, फलाना कर दिया? उसके बाद क्या हुआ? 2023 के बाद कभी शाहीन कप्तान बन रहा है, कभी बाबर कप्तान बन रहा है, कभी शान मसूद कप्तान। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी क्रिकेट खबर ने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस के बीच बहस छिड़ गई। कई पाकिस्तानी क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि बाबर आजम की वापसी टीम के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकती है, जबकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने इस मामले पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं की बाढ़ आ गई। कुछ फैंस इसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही फैसला बता रहे हैं, तो कुछ इसे पुराने दौर में वापसी मान रहे हैं। बाबर आजम इससे पहले भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी कर चुके हैं और अब उन्हें एक बार फिर टीम को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। आगामी वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड दौरे पर बाबर के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस फैसले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाबर आजम अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो पाकिस्तान टीम फिर से मजबूत स्थिति में लौट सकती है।